पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद धीरे धीरे आम आदमी पार्टी जम्मू में भी अपने पैर पसार रही है। न केवल जम्मू में बल्कि विभिन्न राज्यों की बात करें तो वहां पर यह पार्टी जो है अपना जन आधार मजबूत करती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर से कई दिग्गज नेता इस पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं और हाल ही में हर्षदेव सिंह जी ने भी इस पार्टी का दामन थाम लिया। जी हाँ, हर्षदेव सिंह जम्मू कश्मीर में 3 बार MLA रह चुके हैं, मंत्री पद संभाल चुके हैं और उनके साथ साथ कई लोगों ने इस पार्टी का दामन थामा है। हम ये कह सकते हैं कि एक विकल्प के रूप में ये पार्टी उभर कर सामने आ रही है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हर्षदेव सिंह जी से। सब पैंथर्स पार्टी के बाद आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, क्या विशेष वजह है? देखिए, इसके ऊपर बहुत देर से हमारी बातचीत चल रही थी और तमाम साथियों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद हमने ये फ़ैसला लिया कि देश भर में जो एक आंदोलन चल रहा है, इस वक्त एक मुहिम चल रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ और क्रिमिनलाइजेशन और कम्युनलिज्म जो है, उसकी जो जात और मज़हब की राजनीति है उसके खिलाफ, तो एक साथ मिलकर जो है वो इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है और इस लड़ाई के ऊपर जो है वो विजय पाई जा सकती है। तो क्या आप मानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है एक विकल्प के रूप पर उभर कर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल एक विकल्प तो निकल रहा है। आपने देखा है कि दिल्ली में भी जिस तरीके से 2 बार लगातार इनको एक मैसिव मैंडेट लोगों की तरफ से मिला, तो लोगों का एक विश्वास जो है वो पार्टी में बढ़ा और इसी तरीके से जब पंजाब में भी इलेक्शन हुई तो वहाँ भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आम आदमी पार्टी को एक जो है बहुत भारी मैंडेट से विजय वहाँ हासिल हुई है। तो ऐसा लगता है कि लोगों का भरोसा जो है वो इसमें बढ़ता जा रहा है और एक विकल्प के तौर पर लोग जो है आज आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, एक ऑप्शन के तौर पर लोग देख रहे हैं। तो CM फेस कौन हो सकता है इस पार्टी का? क्या हर्षदेव सिंह इस पार्टी का CM फेस हो सकते हैं? ये तो अब लोग तय करेंगे जब इलेक्शन होती है। जब सबसे पहले तो ये है कि पार्टी को सत्ता में आने के लिए एक रिक्विजिट स्ट्रेंथ चाहिए। जब वो स्ट्रेंथ हासिल होती है तो उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि लोगों से जो है वो राब्ता किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए और एक विकल्प जो है वो जम्मू कश्मीर में तैयार किया जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है। हर्षदेव जी, कई पार्टीज थी यहाँ पर, कांग्रेस थी, BJP थी, इसके अलावा रीजनल पार्टीज थी। आपने BJP भी चुन सकते थे, आप कांग्रेस भी चुन सकते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP या फिर कोई और पार्टी भी चुन सकते थे। आम आदमी पार्टी का वजूद अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी चुना, कोई खास वजह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोग देख चुके हैं, परख चुके हैं। पिछले 8 वर्षों से उनकी न केवल 2 बार सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी वो सरकार में भागीदारी रहे हैं और जो दूसरी इलेक्शंस यहाँ हुई हैं लोकल बॉडीज़ की, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे वो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ भी उनको जो है बहुत मैंडेट उस वक्त मिला, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं। जो लोगों के अंदर एक रोष का कारण बना हुआ है, एक मायूसी का कारण बना हुआ है, एक निराशा का माहौल है लोगों के अंदर और लोग इस वक्त बदलाव चाहते हैं। तो वो बदलाव तभी मुमकिन हो सकता है हाँ, जब हम सब हाथ से हाथ मिलाकर चलें और एक विकल्प लोगों को प्रदान करें। लोगों को लगना चाहिए कि ये एक मजबूत विकल्प हो सकता है। उसके लिए ये ज़रूरी था कि हम सब मिलकर जो है वो प्रयास करते और भारतीय जनता पार्टी के लिए जब लोग ये कहते हैं कि ये कॉमनल बेसिस के ऊपर लोगों को तकसीम करती है, तो फिर हमें एक ऐसा विकल्प देना होगा जो सब लोगों को साथ लेकर चलता हो। सांप्रदायिकता से उठकर, भेदभाव से उठकर हमें लोगों की भलाई के लिए काम करना होगा और ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके ऊपर हम इकट्ठा होकर जो है एक विकल्प लोगों को दे सकते हैं। विकल्प के तौर पर
आम आदमी पार्टी आ रही है, लेकिन जन आधार की अगर मैं बात करूं तो भाजपा का अपना जन आधार है, कांग्रेस का अपना जन आधार है, और कश्मीर डिवीजन की बात करूं वहां पर भी अपनी पार्टी जो है वो उभर कर सामने आ रही है। इसके अलावा पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल कॉन्फ्रेंस इत्यादि पार्टी जो है, इन सब का अपना अपना जन आधार है। ऐसे में आप आम आदमी पार्टी को कहां देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी से लोगों को उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में एक भरोसा हासिल हुआ है इस पार्टी को, और जो बिजली और पानी की समस्याएं से लोगों को निजात जो है वो आम आदमी पार्टी ने वहाँ दिलाई है। एजुकेशन सेक्टर में है हुआ या हेल्थ सेक्टर में हो, वहाँ एक तब्दीली लोगों को देखने को मिली, एक फ़र्क लोगों को देखने को मिला है। क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से स्मार्ट मीटर यहाँ पर लगा रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो बिजली की अघोषित कटौती है, या यूं कहें कि बिजली से लोग परेशान हैं, तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से उन्होंने पंजाब में 1 जुलाई से जो 300 यूनिट जो है वो फ्री करने जा रही है, और दिल्ली में भी कुछ यूनिट्स जो है वो फ्री हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की कोई घोषणाएं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि मेरी मुलाकात हुई है जब केजरीवाल साहब से, तो उन्होंने इस बात को कहा कि जम्मू कश्मीर में भी वही पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पूरा इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और जहाँ जहाँ भी सरकार बनती है तो वो इसी लाइन के ऊपर चलेगी, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी परेशानी जो है वो मूलभूत सुविधाएं ना होने की वजह से हो रही है, और ये सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। और अगर इनको जो है मुफ्त मिलती हैं तो एक लोगों के लिए, एक तो बहुत गरीब लोगों को एक बहुत बड़ी इमदाद सरकार की तरफ से जो है वो होगी। तो इसलिए ये है कि लोगों में एक, जैसे मैंने कहा कि एक भरोसा जो है वो पैदा हुआ है, और लोग समझते हैं कि इसी तरीके से निज़ाम जो अगर चलाया जाता है, लोगों की बात होनी चाहिए, गरीब आदमी की बात होनी चाहिए, मजदूर की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए, जो आज की तारीख में नहीं हो पा रही है, और लोगों ने बार बार इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका दिया है। किस तरह से आप देखते हैं कि सत्ता में क्या आम आदमी पार्टी इस बार जो इलेक्शन होती है, यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट बनती है, कोलिशन में आएगी या फुल फ्लैज आएगी? क्योंकि अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का तो क्लियर कट है कि वो 50 से ऊपर सीटें हासिल करेगी, और सीएम भी उन्हीं का होगा, ये भाजपा का कहना है। क्या कहना चाहते हैं? ये कहने के ऊपर तो कोई पाबंदी है नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो जितनी मर्जी इस वक्त कह लें, लेकिन ये फैसला तो लोग करेंगे कि किसको कितनी सीटें देनी हैं, और लोगों का रुझान जो है वो इस वक्त आम आदमी पार्टी में बढ़ता जा रहा है। कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट करते हैं जम्मू से? इस वक्त कुछ भी बात कहना जो है वो वाजिब नहीं होगा। लोग सबसे बड़े जज हैं, लोग फैसला करेंगे, और लोग एक मुझे लगता है कि मान बना चुके हैं। आपने देखा होगा कि कल भी जब हम आए दिल्ली से, यहाँ ज्वाइन करने के बाद आए, तो हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो खड़े थे, जिनको हम जानते भी नहीं थे, और 5 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा वहाँ एयरपोर्ट से लेकर गांधीनगर तक। तो कितना लोगों का सहयोग, कितना समर्थन लोगों का जो है वो मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि लोग एक मन बना चुके हैं कि तब्दीली करनी है, और आम आदमी पार्टी को इस बार मौका देना है। बिल्कुल, मौका मिलना भी चाहिए, और आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो निसंदेह यहाँ पर चेंजिंग्स जो है, परिवर्तन जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। चुनाव की बात करते हैं, क्या लगता है चुनाव कब तक हो सकते हैं? देखिए, चुनाव होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। चुनाव जो है ये जमहूरियत का एक मैं समझता हूँ कि जमहूरियत बेमायनी है अगर चुनाव नहीं होते हैं, तो चुनाव से जमहूरियत है, और लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारा आइन कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि लोगों को चुनी हुई सरकार से ज़्यादा देर के लिए वंचित नहीं रखा जा सकता है। और वैसे भी जो लोगों की परेशानियां हैं, जो लोगों की मुश्किलातें हैं, वो एक चुना हुआ नुमाइंदा ही बेहतर समझ सकता है और उनका समाधान कर सकता है। हर्षदेव जी, आप 3 बार एमएलए रहे, आप मंत्री भी रहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपने संभाला है, और यहाँ के जो हालात हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, वो आपसे छिपे नहीं हैं। और जिस तरह से दिल्ली सरकार की बात करें, उनका फोकस जो है इन डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि क्या बदलाव की जम्मू कश्मीर में अति आवश्यकता है? बिल्कुल ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हालात जो हैं इस वक्त वो असामान्य हैं। चाहे आप ये मिलिटेंसी की बात ले लें कि एक मिलिटेंसी जो चुनी हुई सरकार में काफ़ी हद तक उसके ऊपर एक अंकुश लगा था, वो आज की तारीख में फिर से पनपने लगी है।
आतंकवाद का साया एक बार फिर जम्मू कश्मीर के सिर के ऊपर मंडरा रहा है और बिजली पानी की समस्या लोगों को आ रही है। स्कूलों में जो है वो मास्टर नहीं है, बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। चिकित्सा का जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं के लिहाज से भी जो है वो जम्मू कश्मीर में आज आम नागरिक को बहुत परेशानी आ रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं उनसे लोग डिप्राइव्ड हैं। यही सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवा सके, बेसिक फैसिलिटीज़ मुहैया करवाना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उसमें भी ये सरकार जो है वो असफल साबित हुई है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इलेक्शन हो और तब्दीली हो। इलेक्शन हो, तब्दीली आप यहाँ पर चाहते हैं और नई सरकार जो है यहाँ पर आएगी और लोगों के मसाइल हल करेगी। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है। कहीं ना कहीं जो भी सत्ताधारी यहाँ पर पार्टी आती है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है। कोई भी पार्टी आप उठा कर देखिए, तो किस तरह से आम आदमी पार्टी यहाँ पर दायित्व निभाएगी, उम्मीदों पर खरा उतरेगी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सरकार चलाने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो इच्छा शक्ति की बात है। एक विल भी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू डिलीवर भी होना चाहिए। राज्यों का हिस्सा बनता है जो, वो उन राज्यों से कोई छीन नहीं सकता है। एक फेडरल सिस्टम में हर स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेशन जो है वो अपने हिस्से की मिलती ही मिलती है और उस राशि का अगर ठीक इस्तेमाल किया जाता है तो लोगों को सुविधाएं मिल सकती है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जब मैं मिनिस्टर बना था तो उस वक़्त हमने एक स्कीम चलाई थी मुफ्त किताबें और वर्दियां देने की, और मैं पहला मंत्री था हिंदुस्तान में जिसने ये स्कीम चलाई कि मुफ्त किताबें भी देनी है। पैसे उतने ही आते थे हमें जितने पहले मिलते थे और उसी प्रोपोर्शन में आते थे जिस प्रोपोर्शन में बाकी स्टेट्स को जाते थे। लेकिन हमने ये शुरुआत की और सब हैरान हो गए। उस वक़्त ये कहा जाता था, ब्यूरोक्रेसी में ये कहा जाता था कि ये आप कैसे मुमकिन करेंगे। मैंने कहा जो पैसा अधिकारियों की जेबों में जाता है या नेताओं की जेबों में जाता है, वो पैसा अगर हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं। और हमने करके दिखाया। और उस बात का जिक्र उस वक़्त के जो अर्जुन सिंह जी दिल्ली में मंत्री थे, जो ह्यूमन रिसोर्सेज इस मिनिस्ट्री के, उन्होंने इस बात का जिक्र तमाम मंत्रियों की सभा में भी किया था। तो एक विल भी चाहिए, एक कैपेसिटी भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर भी आपका जो है वो काम नहीं चल सकता है। तो ये चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है कि सरकार जो है वो स्मूथली चलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और एक्सपीरियंस भी जो है वो मैटर करता है। जिस तरह से आप 3 बार एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आने वाले समय में जो है इसका लाभ ज़रूर देगा। जी बिल्कुल, जहाँ हम रहेंगे तो काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और इस एक्सपीरियंस का जो है वो फ़ायदा जो है वो सबको मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है कि लोगों को इसका बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए और वही हमारा प्रयास जो है वो आने वाले वक्त में रहेगा। हर्षदेव जी, मैं 370 पर भी दोबारा बात करना चाहूँगा क्योंकि ये टॉपिक जो है कई बार हम लोग छेड़ चुके हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं। 370 पर आम आदमी पार्टी की क्या स्टैंड है? देखिए, ये बात मैंने दिल्ली में नेताओं से डिस्कस की थी और केजरीवाल जी से भी इस बारे में मैंने ख़ास तौर पर मुलाकात करके इस बारे में चर्चा किया था और यही निष्कर्ष निकाला था कि 370 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। इसके ऊपर टिप्पणी करना भी जो है वो जायज़ नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है उसे तो सबको मानना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को नहीं मानेगा। निसंदेह इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए क्योंकि फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का है। पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो रोज़ाना टिप्पणियाँ की जाती हैं और की जा रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी 370 को किस नज़रिए से देखती है? हम यही कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके ऊपर होगा, देखिए, nobody can deny the ultimate judgment given by the Supreme Court. We all have to accept that. कोई आदमी ये कह सकती है पार्टी कि मैं नहीं मानूंगा इस फैसले को, तो जब आपको फैसला मानना ही है तो इसके ऊपर सियासत क्यों हो रही है? तो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी सियासत ही कर रही हैं इस मुद्दे पर। इसके ऊपर सिर्फ सियासत हो रही है और सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, अब असली बात कीजिए, असलियत क्या है? जब एक इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है जो मामला
और सब जुडिस है इस वक्त। इसके ऊपर बयानबाजी देना भी जो है, क्या ये जस्टिफाइड है? स्टेटहुड की बात करें, अब स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए आम आदमी पार्टी के नज़रिए से। बिल्कुल होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट को डाउनग्रेड किया गया है। और सिर्फ स्टेट को डाउनग्रेड नहीं किया है, स्टेट को डाउनग्रेड करके लोगों की डाउनग्रेडेशन हुई है, हम ये मानते हैं। लोगों का आपने दर्जा घटा दिया है जैसे, तो ये बहाल होना चाहिए, जल्द से जल्द बहाल होना चाहिए। और जो है स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए जो है हमारा प्रयास जो है वो जारी रहेगा। और इस संदर्भ में भी हमने जो है वो बात दिल्ली में नेताओं से जो है की है, तो पूरा उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द इस विषय के ऊपर भी जो है वो आम आदमी पार्टी भी जो है आवाज़ बुलंद करेगी। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पर आपकी आवाज़ तो हम सुन चुके हैं, लेकिन अब आप ही के ज़रिए हम आम आदमी पार्टी की आवाज़ सुनना चाहते हैं। देखिए वही है नज़रिया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एक इंटरवीन किया है, इंटरफेयर इसके अंदर किया है। और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज भी डिस्टॉर्शंस हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया है, तो वो एक मुद्दा है। लेकिन अब चूंकि वो उन्होंने फैसला दे दिया है और इसको बदला नहीं जा सकता है इस स्टेज के ऊपर, और ना ही इसको चैलेंज कोर्ट में किया जा सकता है। अब लोगों के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हाथ किसके साथ मिलाएगी? देखिए ये तो बात की बातें हैं, हम तो ये मानते हैं कि इकलौते सरकार जो है वो बनाएंगे, और किसी के साथ गठजोड़ करने की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता पड़े, क्योंकि लोगों के अंदर एक इस वक्त जज्बा है, एक जुनून है, अच्छी लीडरशिप लोगों को मिल रही है, काम करने वाले लोग जो हैं आगे आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं, तो यकीनन ही लोगों का जो सहयोग है, साथ है, समर्थन है, वो मिलेगा। और इंडिपेंडेंट बेसिस के ऊपर ये पार्टी जो है ये सरकार बना पाएगी। किसी का सहयोग लेने की मुझे अभी लगता नहीं है कि कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है कहीं। पैंथर पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते थे, पैंथर पार्टी से ही बलवंत सिंह मनकोटिया जी भी ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने भी आपसे पहले इस पार्टी का दामन थामा। उसके अलावा अगर हम कई दिग्गज नेताओं की बात करें, टोनी जी ने भी हाथ थामा, सुंदर सिंह शिंगारी जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी इस पार्टी में शामिल हुए। इसके अलावा अगर हम एडवोकेट्स की बात करें, आम जनता की बात करें, जो क्रीम जिसे हम कहते हैं, वो सब लोग जो हैं इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मजबूती तो इस पार्टी को मिल रही है। तो क्या स्टैंड रहेगा हर इंडिविजुअल का, क्या क्या रोल रहेगा? और कहीं ना कहीं सीट्स के लिए जिस तरह से हमने देखा है कि जद्दोजहद होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ये पार्टी अभी जम्मू में अपने पैर पसार रही, क्या इस पार्टी में भी इस तरह से? नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल तो पार्टी को बढ़ाने के लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद जब इलेक्शन आती है तो ये फैसला लिया जाएगा, और वहाँ की जो लोकल लोग हैं उनसे पूछ के फैसला लिया जाएगा कि कौन उनका कैंडिडेट होना चाहिए, कौन उनके साथ खड़ा है, कौन किससे उनको उम्मीदें हैं। लोगों की भावनाओं की भी कदर करते हुए ये फैसला जो है वो लिया जाएगा, ताकि लोगों, देखिए अल्टीमेटली लोगों को ही वोट देना है, तो लोगों की राय को दरकिनार करके जो पार्टियां ये फैसले लेती हैं वो कहीं ना कहीं खता खाती हैं। तो ये फैसला जो है वो लोगों से सलाह मशवरे के बाद ही लिया जाएगा। पर्टिकुलर लास्ट में मैं अब ये जानना चाहता हूँ, पैंथर्स पार्टी जो अब काफ़ी वीक हो गई है आपके भी जाने से, मनकोटिया साहब के भी जाने से, तो किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए अब तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में कोई चर्चा करने चाहिए या कोई गुंजाइश है चर्चा करने की। अब तो हम अलग एक प्लेटफार्म पे आ गए हैं और उस प्लेटफार्म को ही मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो इसलिए अब अगर कोई वहाँ रहा है तो वो देख लेंगे किस क्या करना है उसका या किस तरीके से चल। चलिए, आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से ये कहना चाहते हैं कि आप देखिए कि आपकी बेहतरी कौन कर सकता है, आपके हक के लिए कौन खड़ा है, कौन लड़ रहा है। आपने मुख्तलिफ़ पार्टियों को आजमा लिया है, उनको देख लिया है, और बहुत तजर्बा अब हो गया है। अब ये तजर्बे करने का टाइम नहीं, आप उन लोगों को देखिए, उस पार्टी को देखिए जिसने करके दिखाया है, और जहाँ से एक रोशनी की किरण जो है वो साफ नज़र आ रही है, उसको मत छोड़िएगा, और सही फैसला करेंगे वही जनता के लिए बेहतर रहेगा। और उम्मीद यही रखते हैं कि लोग आने वाले वक्त में भरपूर समर्थन भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षदेव जी, आपने हमें समय दिया। ये हैं सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह जी, जिन्होंने पैंथर्स पार्टी से अपने करियर की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर में
3 बार यहाँ पर एमएलए रहे, उसके बाद मंत्री पद भी इन्होंने संभाला और एक नई दिशा देने में जम्मू कश्मीर को वो सफल रहे। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और आम आदमी पार्टी को भी एक विजनरी नेता जो है वो मिल चुका। हर आदमी जो है जिस तरह से जुड़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी मजबूती मिल रही है और आने वाले समय में एक वेव जो चल रही है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सत्ता में हिस्सेदारी भी जो है वो ले सकती है। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।